बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑनलाइन डोमिसाइल एप्लीकेशन के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या है और क्यों आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये सिर्फ जे.एंड.के रेजिडेंट के लिए है कि जो जे.एंड.के के स्टूडेंट्स हैं, जे.एंड.के के कैंडिडेट सिटीजन्स हैं, उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले बताऊंगा कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो एक सर्टिफिकेट है जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हमें स्टेट सिटीजन्स को दिया जाता है कि वो पर्टिकुलर किस स्टेट के या फिर किस यूटी के रहने वाले हैं। तो फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट हमारे लिए अप्लाई करना ज़रूरी क्यों? कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि जे.एंड.के में पहले जो था वो आर्टिकल 370 था। उसके हटने के बाद जो है वो हमारे उससे पहले हम PRC यानी कि परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट को यूज़ करते थे, जो कि अब वैलिड नहीं है। तो इसके लिए हमें जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो बहुत ही ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जैसे कि आप कहीं गवर्नमेंट जॉब के लिए या फिर कोई भी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो आपके लिए कंपलसरी हो गया है। अब जो PRC है उसकी कुछ वैल्यू नहीं रही है। जहाँ पर भी PRC यूज़ होता था वहाँ पर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो यूज़ करना होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूँ कि ऑनलाइन अप्लाई करना है बिना किसी फ़ीस के। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले आपको अपने गूगल क्रोम पे जाना है। मोबाइल की स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ मैं आपको। गूगल क्रोम पे जाकर आपको यहाँ पे JK ई-सर्विसेज़ चेक करना है। JK ई-सर्विसेज पे क्लिक करोगे तो सबसे पहली जो वेबसाइट है jk.gov.in JK ई-सर्विसेज, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये दिखाएंगे कि लॉगिन करने के लिए लॉगिन पे क्लिक करना है आपको रजिस्टर से पहले। तो आपको लॉगिन पर जो है वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड के लिए उससे पहले आपको सिटीजन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जैसे कि नीचे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, आपको इस पर क्लिक करना है और आपके पास ऐसा फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि आपको फ़ोटो की साइज़ कितनी रखनी है। तो आपको बता दूँगा। ये रहा। तो आपको ये फॉर्म भरना है, ये सिंपल सा फॉर्म है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आ गया एप्लीकेंट नेम, जैसे आपने किसी का नाम डाल दिया, फिर पेरेंटेज किसी का जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे फ़ोटो जो है, सो मैं आपको पहले बता दूँ कि आपको इसके लिए, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके लिए आपको कौन कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, को क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आपको सबसे पहले फ़ोटो चाहिए जिसकी साइज़ जो है वो 30 से 50 KB के बीच में होनी चाहिए। और एक आपके पास जो PRC यानी कि जिसको आप स्टेट सब्जेक्ट भी बोलते हैं, तो वो भी चाहिए आपको। 250 KB के साइज़ से छोटा चाहिए। तो ये दो डॉक्यूमेंट आप अपने पास रेडी रखिए। तो उसके बाद ये सिंपल सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। इसमें देखिए आपको अपना नाम डालना है, पेरेंटेज डालनी है। और पेरेंटेज अगर आप फादर सेलेक्ट करते हो तो अपने पापा का नाम डाल दीजिए। आप जैसे भी जो भी है, आप जिसमें आप हस्बैंड का नाम डालना चाहते हैं, अगर कोई लड़की जिसकी शादी हो चुकी है तो वैसे ही। फिर यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, फिर अपनी एज, ये सारा डिटेल सिंपल सा। और यहाँ पे एड्रेस आपको डालना है, क्योंकि 15 दिन के अंदर आपको ये आपके घर तक पहुँच जाएगा। आप जो एड्रेस यहाँ पे डालोगे वहाँ पे आपको कुरियर कर दिया जाएगा। और आपका सेम एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस भी सेम है, तो आप येस पे क्लिक कर दीजिए, नहीं तो आपको ये भी फिल करना पड़ेगा। और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल दीजिए। और हाँ, यहाँ पे लॉगिन आईडी आपको ऐसे सिलेक्ट करनी है कि जो कि आपको याद भी रह जाए और यूनिक भी होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पे सर्च करना है जो आपको याद रह जाए। जैसे कि मैं सर्च कर लेता हूँ, कुछ भी डाल दिया मैंने वैल्यू। अब आपने जैसे चेक कर दिया, चेक अवेलेबिलिटी पे चेक करेंगे, अगर होगी तो ये दिखा देगा कि आप हाँ अवेलेबल है। तो यानी कि मैं ये भी अपनी लॉगिन आईडी रख सकता हूँ। तो फिर इसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछते हैं, जो भी आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन, यानी कि अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो उसके रिकवरी के लिए आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है। तो ये भी आपको डाल के कैप्चर डाल के आपको नेक्स्ट प्रीव्यू पे क्लिक करना है और आप जो है वो नेक्स्ट पेज पे। सो पर्सनल सिक्योरिटी पर्पस मैं ये फॉर्म फिल कर लेता हूँ और फिर हम नेक्स्ट पेज को डिस्कस करते हैं। आपको आपकी आईडी दी होगी और
आपको पासवर्ड दिया होगा आपका, वो टेम्प्रेरी पासवर्ड रहेगा, उसको वहाँ से आपको कॉपी कर लेना है और उसके बाद अपनी लॉगिन में जाकर आपने जो यूज़र नेम डाला था वो यूज़र नेम डाल के वो टेम्प्रेरी पासवर्ड डालना है और नेक्स्ट करोगे तो आपको न्यू पासवर्ड जनरेट करना है, और वो न्यू पासवर्ड और आपको वो जो आपकी यूज़र आईडी है वो आपको याद रखनी है। तो उसके बाद आप सीधा इसी इंटरफेस पे, इसी पेज पे आ जाओगे और इस पे आप ई सर्विसेज पे क्लिक करोगे। ई सर्विसेज के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, यहाँ पे लास्ट सेकंड जो ऑप्शन दिखा रहा है यहाँ पे, इस पे क्लिक करना है आपको। और यहाँ पे दिखा रहा है एप्लीकेशन फॉर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इस पे क्लिक करके तो आपके पास ये फॉर्म आ जाएगा। तो सॉरी मैं अपनी डिटेल थोड़ी छुपा रहा हूँ, जो हमारी जो भी हमारी पर्सनल डिटेल है। तो इसमें आपको इसी के अंदर जहाँ पे ये जो छिपाई हुआ है इसी में आपको मदर नेम पूछेंगे, आपको मदर नेम बनना है। फिर उसके बाद नेम ऑफ स्पाउस, अगर आपकी शादी हो गई है तो आपके हस्बैंड या फिर आपकी वाइफ जिनका भी आपको नाम लिखना है आप लिख सकते हैं। आधार नंबर डालना है आपको। फिर उसके बाद बस इतना ही है, इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। तो मैं तब तक ये भर लेता हूँ, फिर आपको इसके नीचे का प्रोसेस बताता हूँ। तो इसके आगे आपको दिखाई देगा पीरियड ऑफ स्टे एट पर्टिकुलर लोकेशन। तो यहाँ पर आपको डाल देना है कि आप जिस लोकेशन पे जहाँ पे आप अभी रह रहे हैं तो वहाँ उस प्रेजेंट लोकेशन पे आपको कितने साल हो गए वहाँ पे रहते हुए। तो अगर आपके पास परमानेंट रेजिडेंट है या फिर 15 साल से ज़्यादा देर हो गई या फिर तो 15, 20, 25 आपकी उम्र से भी ज़्यादा हो गई है अगर आपको वहीं पे रहते हुए, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। और अगर आपको पता है कि जैसे आप 3-4 साल में शिफ्ट हुए हैं तो आपको फिर कोई और सर्टिफिकेट भी अपलोड करने पड़ेंगे, लेकिन फिर आपको उसी तरह से आपको अपनी डिटेल डाल देनी है। तो यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ ही डाल देनी है, मतलब अपना ईयर और मंथ, जो आपको बर्थ का ईयर और मंथ है वो डाल दो। क्योंकि पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है किसी और स्टेट या यूटी का है कि नहीं, तो हम नो कर देते हैं इसमें। तो यहाँ पे ये कैटेगरी दी गई है कि आपके पास आप कौन सी कैटेगरी में फॉलो करते हो, कि आपके पास अगर परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट है तो आपको इस पर सिलेक्ट करना है। और इसके आगे साथ ही डॉक्यूमेंट भी लिखा हुआ है कि आपको सिर्फ परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट ही चाहिए। और ये दूसरा वाले में लिखा हुआ है कि अगर चिल्ड्रंस जो है वो यहाँ पे आप हो तो यहीं के, लेकिन मतलब माँ बाप का परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट है, लेकिन जो चिल्ड्रंस हैं उनके लिए अप्लाई करना है, तो इसके लिए आपको ये जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे सर्टिफिकेट्स दिए हुए हैं कि परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द पेरेंट्स एंड द बर्थ डेट सर्टिफिकेट ऑफ द चिल्ड्रन। तो इसमें ये आ गया। और ये थर्ड वाला जो है इसमें लिखा पर्सन हु रिसाइडेड फॉर ए पीरियड ऑफ 15 ईयर्स इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि जो 15 साल के पीरियड तक यहाँ पे JNK में रह रहा है तो उसको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और ये वाला ऑप्शन जो है सिलेक्ट करना है। मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जो फर्स्ट वाला की परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट है मेरे पास, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट चलते हैं। फिर इसके बाद देखिए, अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको दिखा देगा कि आपको कौन कौन सा जो सर्टिफिकेट है आपको अपलोड करना है। तो और सारे बंद क्लोज हो जाएंगे, सिर्फ एक ही जो यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट है उसी का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। तो मैं इसको अपलोड कर लेता हूँ और उसके बाद नेक्स्ट बताता हूँ आपको। अपलोड करके वेरीफाई करके प्रीव्यू पे करना है और नेक्स्ट पेज पे चले जाओगे आप। तो ये रहा सबमिटिंग पेज। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आ गया मुझे कि योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, तो प्लीज़ नोट डाउन दिस एप्लीकेशन नंबर फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। ये आपके पास ये नीचे एप्लीकेशन नंबर दिया हुआ है, आपको आप इसका प्रिंट भी निकला सकते हैं यहाँ से। और आपको विदिन 15 डेज़ आपको जो है वो आपके जो एड्रेस दिया हुआ है वहाँ पे आपको कुरियर हो जाएगा। और 15 दिन के अंदर अंदर आपको ये मिल जाएगा। आप